अभी जैसे युद्ध हुआ ना पाकिस्तान से, हर साल ऐसे युद्ध होना चाहिए। क्या होगा? युद्ध का अभ्यास बना रहेगा। भले 4 दिन का युद्ध था, पर हमारी सेना ने युद्ध करने की आपस में प्रैक्टिस करना अलग है और रियल में युद्ध करना अलग है। इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम और मजबूत होगा। अब पता चल गया ना कि आज के युद्ध ना हाथों से नहीं होते, ड्रोन से होते हैं। अब पता चल गया ना इस युद्ध में कि अब बंदूक की जरूरत ना के बराबर। अब कौन सेना लड़ रही है? अब तो सब ड्रोन काम कर रहा है। तो अब हमारी सेना को पता चल गया, हमारे देश को पता चल गया कि अब राइफल की जरूरत कम है, अब ड्रोनों की जरूरत ज्यादा है। इसलिए हमें अपने ड्रोन तैयार करने चाहिए, अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें अपना खुद का राफेल भारत में बनाना चाहिए। खुद का सिस्टम बनाओ, ये आवश्यकताएं हैं। क्योंकि पता नहीं कब कौन सा देश आक्रमण कर दे, तब की तैयारी क्या है। इसलिए जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, आप बताओ इस पूरी दुनिया में सबसे सफल देश कौन है? एक छोटा सा देश है जापान। छोटा सा देश क्या है? जापान। जापान की टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया मानती है। बोलो हाँ, छोटा सा है। पता है जापान में बहुत संकट आता है, वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा पानी बरसता है, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा आती है जापान में। बोलो हाँ कि ना? इतनी आपदा पर भी उसने अपने को मजबूत बनाए रखा। क्यों? क्योंकि आपदा आने से वो आपदाओं से लड़ता लड़ता इतना मजबूत हो गया कि वो आपदाओं से ऊपर हो गया, आपदाएं नीचे दब गईं। जिसके बीच जीवन में जितना संघर्ष होगा, जितना कठिन समय होगा, वो उतना कमजोर होगा, मजबूत होगा। कठिनाइयों से लड़ना सीखिए। आप लोग घबरा जाते हैं। पाकिस्तान को कह दो कि हम हर साल 4 दिन का तुमसे युद्ध करेंगे, हर साल। जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब मैं आपको एक हिस्ट्री सुनाता हूं दुनिया की, भारत की। हमारे देश में सबसे पहले सिकंदर आया। सिकंदर आया, क्यों आया? उसने एक छोटी सी सेना बनाई। उसको लगा यार सेना तो बना ली, इसे खर्चा कौन देगा? तो बोले एक काम करो, चलो लड़ो। कुछ काम नहीं, चलो लड़ो। अब हुआ क्या कि वो सारी सेना को भारत ले आया, अपनी जितने भी उसकी थी 1500 की सेना ले आया, और लाने के बाद नाव ना पानी में डुबा दी, जिससे साधन से वो समुद्र, जहां से जिस रास्ते से आया, जिस साधन से आया, उस साधन को तबाह कर दिया। क्यों? उसको लगा कि यदि साधन रहेगा तो सेना भाग जाएगी, यदि इसके सामने कोई वीर आ गया भाग जाएगी। तो उसने सबसे पहले नाव डुबा दी और अपना साधन नष्ट कर दिया कि भागने न जाओगे, अब लड़ो, या तो मरो या तो मारो। अब उनको लगा कि यार अब तो भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो साधन नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उसने लड़ाइयां की।
लड़ाइयां की, लड़ता गया लड़ता गया लड़ता गया। उसका एक ही लक्ष्य था, लड़ना, मरो या मारो। जब आदमी का एक ही लक्ष्य हो जाएगा, मरो या मारो, तो उससे जीतना असंभव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? उससे तो जीता जा सकता है जिसका मन परिवार में है, पर जिसका परिवार ना हो, आगे पीछे कोई रोने वाला ना हो, उससे जीतना कठिन है ना। यही तो हुआ, इसलिए हमारे देश के बहुत सारे राजा घुटने टेक गए। बहुत सारे राजाओं ने उसे हराया भी, वो भागा भी, ऐसा नहीं कि वो जीतता ही गया। लोग कहते ना, जो जीता वही सिकंदर, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, सही नहीं है। बहुत सारे राजाओं ने सिकंदर को पराजित किया है, हराया है, पर पढ़ाया हमें उल्टा गया है। क्योंकि देश आजाद हुआ तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान थे, तो उन्होंने भारत को पूरा तहस नहस कर दिया। ये बात आप लोग जानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी शिक्षा प्रणाली को खराब कर दिया उन मुसलमान भाई साहब ने, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना। ये सब बड़ा गड़बड़ हुआ हमारे देश में। शुरुआत में जैसे ही आजादी मिली ना, वैसी खेल खराब हो गया। इतना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया हमारे देश में, जितना नुकसान देश के आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री ने देश की व्यवस्था में कर दिया। शिक्षा को ही खराब कर दिया। ये बातें सब इतिहास की हैं, बहुत सारी बातें बताने की हैं और बहुत सारी बातें बताने की नहीं हैं। आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, इतिहास को खंगालना चाहिए, ठीक है। चलो, हम आपको केवल ये कह रहे हैं कि जीवन में मुसीबत आए तो डरने का नहीं, लड़ने का, भागने का नहीं। मैंने कई बार कहा, देखो कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू पंडित, खदेड़े कश्मीरी पंडित कश्मीर से खदेड़ दिए गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए हिंदू, बांग्लादेश से खदेड़े गए हिंदू। आज भारत के दक्षिण में बहुत सारे राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, खदेड़े जा रहे हैं। बंगाल से बहुत सारे हिंदू, अभी एक शहर की घटना आपने सुनी होगी टीवी न्यूज अखबार में, खदेड़े गए, भगाए गए, जलाए गए हिंदू। क्यों? हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। हिंदुओं ने क्या करना छोड़ दिया? हम ये नहीं कहते किसी से लड़ो, पर ये बताओ हनुमान जी गदा लेके काहे खड़े हैं? ये बताओ राम जी धनुष बाण लेके काहे खड़े हैं? ये बताओ शंकर जी त्रिशूल लेके काहे खड़े हैं? ये बताओ दुर्गा के हाथ में तलवार क्यों है? बोलो। इसलिए कि आप अपनी रक्षा के लिए झांसी की रानी के हाथ में तलवार होना जरूरी है या नहीं? फिर बेवजह किसी को ना मारो, बेवजह किसी से लड़ो मत, लेकिन जब लड़ने की वजह हो तो लड़ना धर्म हो जाता है, नहीं हो जाता। इसलिए आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जीवन में कष्ट आए तो घबराने का नहीं और मजबूती से डट के खड़े होने की जरूरत है। घबराओ ना।